सो हेलो गाइस, क्या आप सभी के आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर आपका आने वाला अटेम्प्ट यानी कि नवंबर 2026 इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए आपको एएफएम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको एएफएम कैसे मैनेज करना है। सर हम एएफएम की स्ट्रैटेजी की अलग से बात करने क्यों आए हैं, तो दोस्तों इसका एकमात्र कारण यह है कि आपको पता होगा मई 2026 यानी कि जो आपका प्रीवियस अटेम्प्ट था उसके अंदर एएफएम जो है सर वो बहुत ज्यादा टफ आया था। सर इट वाज एक्सट्रीमली टफ। आईसीए ने बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाकर दिए, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे, ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे सर जिसके ऊपर आईसीए ने खुद को भी क्वेश्चन नहीं बनाया। आज तक आईसीए ने खुद से कभी क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाकर सीधा एग्जाम में दे दिया। तो भैया आई कैन सेफली से कि जो आपका मई 2026 वाला जो अटेम्प्ट था सर, वो पेपर जो था वो आईसीआई की हिस्ट्री का सर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आईसीआई ने पूछा था। सर मैं सिर्फ एएफएम की बात नहीं करूंगा, सर आपके जो भी 6 सब्जेक्ट्स है ना, सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स में से सर एएफएम का जो लेवल आया था सर, आज तक किसी भी सब्जेक्ट ने इतना तगड़ा लेवल जो है वो अचीव नहीं किया। अब भैया आईसीआई ने एएफएम का पेपर इतना टफ पूछ लिया, अब आपने मार्केट में सर आप लोगों से सुन रहे होगे कि सर हमें नहीं लगता कि सर सेम लेवल का पेपर आईसीआई फिर से पूछेगा, हमें नहीं लगता कि नवंबर 2026 में इतना टफ पेपर आएगा, बिकॉज आईसीआई को अपने सर डिमांड एंड सप्लाई भी तो मैनेज करनी है, सर आईसीआई को सीएस भी तो बनाने हैं। अगर फिर से वैसा पेपर आ गया तो भैया रिजल्ट ही नहीं आएगा, बच्चे पास ही नहीं होंगे, तो आईसीआई को मैनेज करके चलनी पड़ती है मार्केट की डिमांड। तो ऐसी चीजें आप सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, व्हाट इफ सर अगर आईसीआई ने सेम पैटर्न वापस से रिपीट कर दिया नवंबर 2026 के अंदर भी, अगर आईसीआई सोचकर बैठा है कि हम सेम पैटर्न पे फिर से पूछेंगे, तो आप क्या करोगे? सर हम ये रिस्क तो नहीं ले सकते ना कि हाँ हम सोचेंगे सर पेपर इजी आएगा तो हमारे अटेम्प्ट में तो इजी आएगा, तो हम जैसे पहले पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहेंगे और हम पास हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना सर। व्हाट इफ अगर वापस सेम पैटर्न पे आ गया, तो सर क्या आप वैसे ही हताश निराश फिर से बैठना चाहते हो एग्जाम में? नहीं ना। तो इसीलिए सर हमें यहां पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको नवंबर 2026 की तैयारी कैसे करनी है। अब भैया मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि सर जो आपके पास एग्जिस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक है, जो आईसीआई ने ऑलरेडी क्वेश्चंस बना रखे हैं, वो टॉपिक्स तो सर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए सर। उसके ऊपर तो बिल्कुल भी 19-20 नहीं होना चाहिए सर, वो तो आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए सर। व्हाट डू आई मीन टू से, सर मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे मेरे पास आए और वो बोले कि सर हमें क्या सीएफए लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखने शुरू कर दें? सर हमें हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सीएफए के क्वेश्चंस भी देखने चाहिए। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सर आपका एग्जिस्टिंग सर शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ब्लैक-scholes मॉडल, फॉरेक्स, ये सारी चीजें आपने कर ली? तो बोलते हैं नहीं सर वो तो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन सर हम सीएफए वाले क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। अरे भाई, सर जो आईसीआई ने ऑलरेडी आपको एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं वो तो अच्छे से समझ लो, वो तो अच्छे से आपको पहले आने चाहिए, उसके बाद स्टेप 2 की बात करेंगे ना। सर ये जो सारी चीजें हैं ना जो आप बोल रहे हो, सर सीएफए के क्वेश्चंस देख लें क्या, सर आप ये वाले क्वेश्चंस देख लें क्या, ये एडिशनल कर ले, वो एडिशनल कर ले, दिस इज योर स्टेप 2। सर स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले जो आईसीआई ने एग्जिस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जब तक वो नहीं हो जाते, जब तक आपको कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं है आपको, तब तक भैया ये सीएफए लेवल क्वेश्चंस और ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। ये मुझसे अच्छे से सुन लो। अब भैया बात करते हैं सर, हमें मेन यहां पर डिस्कशन करनी होगी आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। हम मेन डिस्कशन करेंगे कि आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए। स्टेप 1 तो आपको समझ में आता है, मैं फिर भी एक बार स्टेप 1 के बारे में बता देता हूं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो भैया सबसे पहली चीज आईसीआई ने एकदम क्लियर कर दिया, सर आपको कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। तो भैया यहां पर आपको रिवीजन वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट बुक इन दोनों का यूज करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है सर। प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट भी लिखने हैं। तो भैया यहां पर एक चीज तो आप ध्यान से सुन लो सर, आप रिवीजन वीडियोस का यूज करो। रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, निखिल मोगा के नाम से आप सर्च कर लो, या फिर अंकुश चिड़िमा सर के चैनल पे जाकर आप देख लेना, आपको रिवीजन वीडियोस वहां पर जाकर मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा उन्हीं रिवीजन वीडियोस की, तो कहीं से भी आप जाकर देख सकते हो, रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एंड सर इसके अलावा कॉन्सेप्ट बुक, सर ये कॉन्सेप्ट बुक सर मैंने आपको फ्रीली हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी हुई है, तो सर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कॉन्सेप्ट बुक वहां से ले लो, इसका प्रिंट निकाल लो, एंड सर कॉन्सेप्ट बुक प्लस रिवीजन वीडियोस। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके सर आईसीआई का जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक है वो वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सर मैं आपको एक चीज बताऊंगा सर, हमारी कॉन्सेप्ट बुक की एक जर्नी भी बताऊंगा सर। क्यों बताऊंगा सर, वो भी बताना बहुत जरूरी है सर। इसके अलावा एक चीज जरा ध्यान से सुनना सर, जो फॉरेक्स आपका चैप्टर है ना सर, सी कैटेगरी नहीं है सर, फॉरेक्स बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना सर। बच्चा फॉरेक्स छोड़ के जाता है, फिर बोलता है सर एग्जाम में तो 15 मार्क का आ गया, एग्जाम में 20 मार्क का आ गया। भैया जब आप 15-20 मार्क का ऑलरेडी सिलेबस छोड़कर जा रहे हो, तो आपको तो 80 में से सर 40 मार्क्स लाना है। दैट मींस आपको 40% नहीं, अब आपको 50% सिक्योर करना पड़ेगा सर। आउट ऑफ 80 यू नीड टू सिक्योर 50%, एंड सर 50% सिक्योर करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब बात समझ रहे हो?
तो भैया आप फॉरेक्स नहीं छोड़ सकते। एंड सर इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं सर, क्योंकि आईसीआई ने यहां पर एकदम क्लियर कर दिया है, आईसीआई ने एकदम क्लियर कर दिया है कि सर आपको यहां पर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी बहुत जरूरी है। तो सर वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बेसिस पे सर आप लोगों को पता होगा, आपने रिवीजन वीडियोस भी पहले कभी देखी होंगी या आपने कभी मैराथन देखी होंगी। सर एक चीज है सर जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो है सर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। और इसके अलावा सर हमारा पढ़ने का तरीका यही होता है कि सर हर चीज, हर फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ लॉजिक। तो उसका लॉजिक समझते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इवन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो रिटेन हो जाती हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। तो इस बेसिस पे हम पढ़ाई करते हैं। तो सर इसके लिए हमने यहां पर सर एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है सर हमने लॉन्च किया हुआ है। सर इसके डेमो लेक्चर्स वगैरह जो है वो YouTube पे ऑलरेडी अंकुश सर के चैनल पे अपलोडेड है। मैं मेरे चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको डेमो लेक्चर्स, कल या फिर परसों आपको 2-3 डेमो लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो देखकर आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है वो आपको लेना है या फिर नहीं लेना। टोटली योर डिसीजन। मैं आपको डेमो लेक्चर्स के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहा हूं। ये चीज मैं आपको एक गारंटी से बोल देता हूं कि सर प्योरली कंसेप्चुअल लर्निंग हमने करी है। अब भैया ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 तो ये है कि सर आपको यहां पर क्या करना है, सर आपको सोचना पड़ेगा कि वेदर यू नीड टू गो फॉर द बैच। अगर आपको लग रहा है कि रिवीजन वीडियो से काम हो जाएगा तो रिवीजन वीडियोस प्लस कॉन्सेप्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी हुई हैं, वो चीजें रेफर करके आप यहां पर अपना काम चला सकते हो। सर स्टेप 2 की बात आती है। अब मैं आपको स्टेप 2 के बारे में बताता हूं सर। अब यहां पर जो है सर हमने कुछ एडिशनल चीजों के ऊपर काम करना ऑलरेडी शुरू करा हुआ है। सर May 26 लाइक एग्जाम जो है सर, जो May 26 जैसा एग्जाम है सर, इसके लिए एक अच्छी खासी अनाउंसमेंट आने वाली है। एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, कुछ दिन में कर दूंगा। मेरा टारगेट चल रहा है कि सर मैं 10th जून तक ये चीज अनाउंस कर दूं। तो सर ये जो May 2026 जैसे एग्जाम को मैनेज करने के लिए कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड ट्रस्ट मी सर, बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है सर ये जो चीज मैं बना रहा हूं सर। इसके ऊपर सर मैंने जिस दिन हमारा एग्जाम आया था ना, उसके अगले दिन मैंने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। एंड सर फॉर डिजाइनिंग दिस थिंग सर, ये जो चीज जो मैं बना रहा हूं सर, इसके लिए सर मेरे को मेरा जो रेगुलर बैच है ना सर, वो भी डिले करना पड़ा। हमारा ओरिजिनली प्लान ये था कि सर हम जून के अंदर हम रेगुलर बैच जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सर अगर आप देखोगे अभी तक मैंने रेगुलर बैच की कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है, ना ही मैंने अभी रेगुलर बैच का कोई डेमो लेक्चर या कुछ अपलोड किया है। सो हमने, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि सर अब जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है सर, नवंबर 2026 वाले स्टूडेंट्स के ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। एंड सर हमें ये चीज पता है सर, May 2026 जैसा एग्जाम का पैटर्न अगर फिर से रिपीट हुआ तो बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो सर हम May 2026 जैसे एग्जाम को मैनेज करने के लिए किसी चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ी चीज के ऊपर काम चल रहा है। एंड सर वो आपको सून इसके ऊपर एक अच्छी अनाउंसमेंट मिलने वाली है। सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, अभी तक सर आप समझो 1 महीना हो चुका है उस चीज के ऊपर काम चलते हुए, और सर इसी सेम पैटर्न पे सर हमने कॉन्सेप्ट बुक के ऊपर भी काम किया था। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर ये जो चीज आने वाली है सर, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करने वाली है। सर कैसे, मैं आपको बताता हूं सर। जैसे ये कॉन्सेप्ट बुक है ना सर, हमें एक चीज पता है सर, हम हमेशा मेहनत करने से नहीं पीछे हटते। सर अगर आपको पता हो सर, ये जो कॉन्सेप्ट बुक है ना, जो हमने कॉन्सेप्ट बुक बनाई है सर, ये कॉन्सेप्ट बुक, इस कॉन्सेप्ट बुक की अगर मैं आपको जर्नी बताऊं तो सर देखो, मैंने सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी सर। अगर आप जरा ध्यान से देखो, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। एंड सर ये वीडियो कब अपलोड करी थी हमने सर, ये मैंने अपलोड करी थी 14 अप्रैल 2024 को। सर 2024 की अप्रैल के अंदर मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था। हालांकि ये वीडियो अभी प्राइवेट है तो आपको ये YouTube पे देखने को नहीं मिलेगी। सर इस टाइम स्टैम्प से मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि सर 14 अप्रैल 2024 में ये वीडियो बनाई गई थी। दैट मींस इसकी जो कॉन्सेप्ट नोट्स है ना सर, ये कॉन्सेप्ट नोट्स हमने फरवरी 2024 के अंदर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। एंड जो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट बुक लॉन्च करी सर, वो लॉन्च कब करी, मैंने नवंबर 2025 में लॉन्च करी। तो सर अगर आप देखो सर, ये कॉन्सेप्ट बुक के ऊपर मेरे को काम करने में सर 1.5 साल लगा। सर ये कॉन्सेप्ट बुक के ऊपर मैंने 1.5 साल लगाए सर। ऐसा नहीं है कि सर मैंने फरवरी में शुरू किया और जून में कॉन्सेप्ट बुक लॉन्च कर दी, उसके साथ एक बैच भी लॉन्च कर दिया, फिर बोला कि भैया आपको इमीडिएटली 2 महीने में कॉन्सेप्ट बुक लाकर दे दी। वो चीज हमने नहीं करी। हमने पूरा 1.5 साल लगाया सर इसके ऊपर, बिकॉज वी नो सर आपको कॉन्सेप्ट बुक मार्केट में जगह जगह से मिल जाएगी, लेकिन सर हमें ये चीज पता है सर, हमें मेहनत करके कुछ एक्स फैक्टर लेके आना है, कुछ ऐसी चीज लेके आनी है जो बच्चों को हेल्प आउट करे। तो भैया आज अगर मैं आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की चैप्टर की कॉन्सेप्ट बुक दिखाऊं तो सर ये कुछ ऐसी दिखती है। एंड सर इसके अंदर सर हमने बहुत सारे ट्रिकी पॉइंट्स भी डाले हैं जो सर हमारी बुक का जो मेन हाईलाइट है, जिसकी वजह से बच्चों को ये बुक पसंद आती है। सर ये सारी चीजों पे काम करने में सर मुझे 1.5 साल लगा। एंड सर ऑन सिमिलर पैटर्न आई एम वर्किंग ऑन व्हाट, आई एम वर्किंग ऑन May 2026 लाइक एग्जाम
मतलब जो एडिशनल चीज मैं बना रहा हूं उसके ऊपर सर मैंने एग्जाम के अगले दिन से काम करना शुरू कर दिया था। एंड सर 1 महीना हो चुका है सर इसके ऊपर काम करते हुए। सर ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ये मेरी गारंटी है सर। और साथ में एक चीज और बता देता हूं सर, जो बच्चे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच या फिर क्वेश्चन बैंक बैच, जो हमारे बैच वाले स्टूडेंट्स होंगे ना सर, उनको भी ये चीज जो है सर प्रोवाइड की जाएगी। तो भैया अगर आपको आपके मन में ये डाउट है कि सर हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच को सर हम क्यों एनरोल करें, सर अगर मई 2026 जैसा पेपर आ गया, अगर हम मैनेज ना कर पाए इस बैच की मदद से तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं इस चीज के मामले में कि सर जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा, इसके साथ साथ आपको मई 2026 वाली एग्जाम के लिए जो एडिशनल चीज के ऊपर हम काम किया कर रहे हैं उसका आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा। सर आई एम रियली सॉरी, अभी मैं आपको सर ये चीज दिखा नहीं सकता क्या है, अभी इसको सस्पेंस रहने देते हैं। एंड सर सून 5-6 दिन के अंदर सर ये सारी चीज जो है आपको मिल जाएगी। एंड सर फिर उसके बाद आप अपना मई 26 जैसा एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है सर, बस यही चीजें मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें करनी थी। सर आप अपने एग्जाम को हल्के में मत ले सर, पुराने पैटर्न से अगर आप तैयारी करोगे सर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, हमें कुछ एडिशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे और वो एडिशनल एफर्ट्स जो है सर वो आपके लिए मैं कर रहा हूं, आपको बस मेरा साथ देना है। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।